देखिए पहला सवाल आपसे कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसकी लंबाई 350 मीटर की है, ये एक ब्रिज को क्रॉस करती है, ब्रिज की लंबाई 250 मीटर की है और ये क्रॉसिंग में लगता है 20 सेकंड। आपको बताना है कि ट्रेन की जो लंबाई नहीं है, ट्रेन की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी ऐसा सीन हो कि एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो अब जिसको क्रॉस करेगी वो कई बार होता है कि मैन को क्रॉस कर रही है, कई बार होता है कि पोल को क्रॉस कर रही है। तो मैन और पोल को जब ट्रेन क्रॉस करती है, तो मैन और पोल को जब क्रॉस करती है तो ट्रेन को चलना पड़ता है खुद की लंबाई, खुद की लेंथ जो है ट्रेन चलती है जब वो मैन या पोल को क्रॉस करती है और हमें कोई पोल की चौड़ाई नहीं प्राप्त है तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ चलती है। ठीक है, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो आपको पता है दूसरी ट्रेन की सिग्निफिकेंट लंबाई होती है, या फिर ये किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो प्लेटफॉर्म की भी सिग्निफिकेंट लंबाई होती है, या फिर ये किसी ब्रिज को क्रॉस करे तो ब्रिज की भी एक सिग्निफिकेंट लंबाई होती है, या फिर ये किसी टनल को क्रॉस करे तो टनल में भी एक सिग्निफिकेंट लंबाई होती है। तो जब ट्रेन क्रॉस करेगी, चाहे ट्रेन को क्रॉस करे, चाहे प्लेटफॉर्म को, चाहे ब्रिज को, चाहे टनल को, या फिर चाहे आदमी को क्रॉस करे, चाहे पोल को क्रॉस करे, बेसिकली होता क्या है कि जो क्रॉस कर रहा है वो ट्रेन है, जिसको क्रॉस कर रहा है वो मैन है या पोल है या फलाने फलाने सब है। दोनों में क्या करना पड़ता है, लेंथ का टोटल करते हैं हम लोग, लेंथ का टोटल, जिसको क्रॉस कर रहा है और जो क्रॉस कर रहा है उसका टोटल लेंथ लेते हैं, ये चली गई दूरी होती है। अब मैन और पोल के केस में इनकी लेंथ को हम मानते हैं जीरो, लेंथ का मतलब चौड़ाई जिसको वो क्रॉस कर रहा है, दैट इज कंसीडर्ड जीरो, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रेन के लंबाई के हिसाब से वो नेग्लिजिबल ही होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि मैन और पोल को जब क्रॉस करेगी ट्रेन तो ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी, लेकिन इन चारों को जब क्रॉस करेगी तो इनकी लंबाई को मुझे जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे इस सवाल में क्या हुआ कि ट्रेन ने क्या किया, ब्रिज को क्रॉस किया। ठीक है, तो ट्रेन की अपनी लंबाई है और ब्रिज की भी अपनी सिग्निफिकेंट लंबाई है। तो अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि भाई लेंथ जो टोटल है, जो डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा, जिसको हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग डिस्टेंस, डीसी का मतलब क्रॉसिंग डिस्टेंस, तो ये बनेगा ट्रेन की लेंथ प्लस इस ब्रिज की लेंथ, जो कि वैल्यू हो जाती है आपकी 600 मीटर्स। और ये क्रॉसिंग टाइम कितना है, जितने टाइम में ये क्रॉसिंग पूरी हुई यह है 20 सेकेंड। तो अब यहां से निकलेगी आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि देखो ब्रिज तो स्टेशनरी होता है, चलता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे ट्रेन की स्पीड ही रिलेटिव स्पीड होगी, तो ट्रेन की स्पीड यहां पर होगा क्रॉसिंग डिस्टेंस अपॉन क्रॉसिंग टाइम। तो क्रॉसिंग डिस्टेंस कितना है भैया, 600 है, क्रॉसिंग टाइम कितना है 20 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। अब 30 मीटर पर सेकेंड को मुझे क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। जब भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 छक्के 30, 18 छक्का 108 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया, जो कि मुझे आंसर दिया है सी। अब इस सवाल में एक और इंप्रूवमेंट पॉसिबल है जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं, बहुत गौर से देखिएगा। हमेशा इस चीज को, एक कन्वर्जन को ध्यान रखिएगा। मैं कुछ लिख रहा हूं कि मीटर पर सेकंड में जो स्पीड 5 की होती है वो किलोमीटर पर आवर में 18 की स्पीड होती है। यानी एक तरह से आप समझ सकते हो कि मीटर पर सेकंड में अगर 5 की स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर में 18 में है। यानी मैं सोच सकता हूं कि भाई मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में जो रेशियो ऑफ स्पीड होता है वो 5:18, ये दोनों सेम स्पीड्स हैं, बट मैग्नीट्यूड क्या है, वो 5:18 में, 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो 5:18 में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कहा कि भाई ये 30 मीटर पर सेकंड है, तो ये कितना है, 5 का 6 गुना हो गया मीटर पर सेकंड के साइड में। तो यहां पर भी क्या करना है, आपको 6 गुना कर देना है, तभी तो रेशियो मेंटेन रहेगा। तो ये हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। इस चीज का फायदा क्या है कि आप इसको मेंटली कर पाओगे। जैसे आपने यहाँ देखा 30, आप सोचोगे मीटर पर सेकंड में 5 छक्के 30, 6 गुना, तो किलोमीटर पर आवर वाला हो जाएगा 18 छक्के 108 और आंसर हो जाएगा सी। विद प्रैक्टिस आप इस चीज को ओरली कर पाएंगे, मेंटली कर पाएंगे और बहुत तेज कर पाएंगे। आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा कि इंटू 18/5 फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 25 मीटर पर सेकंड क्या है, आपको क्या सोचना है, हम 25 5 गुना तो 18 पंचे 90, ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 5 सत्ते 35, 35 मीटर पर सेकंड के बारे में पूछूं तो आप कहोगे 5 सत्ते 35, 7 गुना तो 18 सत्ते। ठीक है, आपको क्या करना है, बस दैट्स इट। ये 5 सत्ते 35 हो गया, तो 18 सत्ते आप निकालिए,
126 मीटर पर सेकेंड, राइट, लाइक दैट। सो इस तरह से आप फटाक से वैल्यूज को लिख पाए।